जगत जननी माँ भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए हिंदुस्तान की आन बान और शान जिसको ऊंचा रखने के लिए शहीद हुए मेरे बड़े भाइयों को शहादत देते हुए बहुत ही सम्मानित मंच, मेरे दाएं और बाएं बैठे हिंदुस्तान का आने वाला कल, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्रेस और मीडिया के फ्रेंड्स और इस आयोजन की इस विद्यालय शाला का पूरी कोर कमेटी, पूरी टीम, पूरे शिक्षकगण, मैं तो कहूँगा पूरे द्रोणाचार्य, सबको मैं इस प्रोग्राम के लिए साधुवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ मैं। इस प्रकार का शानदार आयोजन, मैं यहाँ पे तीसरी बार इस विद्यालय प्रांगण में आया हूँ। हर बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरे बचपन का याद इसी स्कूल में आकर मैंने अपने आप की बचपन की यादों में खोया है। समय के अभाव में आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत कम समय बिताकर यहाँ से जाने की गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से इन भाई बहनों के इस नीचे इस ज़मीन पे बैठने का जो हक है मुझे 15 से 20 साल पहले मिला था, मुझे वो मेरा बचपन आज याद आ रहा है। आप लोग हो सकता है कालीन पे बैठे हैं, जादुन पे बैठे हैं। जब मैं बचपन में पढ़ा करता था तो यहाँ मिट्टी हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, मैं भी आपकी तरह इसी मिट्टी, इन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़कर आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। कक्षा 6 में मेरे जैसे किसी वक्ता ने कुछ शब्द बोले और मैंने उनको ग्रहण किया। उसी दिन मैंने सोच के घर गया, मैं वहाँ से स्कूल से, और मैंने मन ही मन पढ़ लिया। एक डेडिकेशन, एक दृढ़ निश्चय लेकर घर पहुँचा और उसी दिन से उस कार्य को स्टार्ट मैंने कर दिया था कि मेरे जीवन में अगर मैं कुछ कर पाऊँ उस वक्ता की बातों को सुनकर, तो उस वक्ता को भी एहसास कराऊंगा कि मैं आपके इस पद चिन्हों पर चलकर वहाँ तक पहुँचा हूँ। प्यारे बच्चों, आज मेरे अलावा यहाँ बहुत बहुत अच्छे वक्ता आएंगे, खूब सारी अच्छी मोटिवेशन की बात आपको बताएंगे। आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, आज फ्रेंड लेके जाएंगे, आज डेडिकेशन लेके जाएंगे। आप एक बहुत आत्मविश्वास के साथ से इस विद्यालय प्रांगण से जाएंगे। आप इन द्रोणाचार्यों के सामने शपथ खाकर जाएंगे। इस पूरी डाइस, महान डाइस के सामने, बहुत अच्छी डाइस है यहाँ, तो मेरे से पहले भी वक्ता खूब अच्छी बातें आपको बता चुके हैं और आने वाले वक्ता भी बहुत अपने जीवन के अधिकतम आयाम को छूने के लिए आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे। आप निश्चित रूप से यहाँ से बहुत अच्छी बातें लेके जाएंगे और इन वक्ताओं की बातों को साकार करने का एक मुहूर्त रूप और एक जज्बा लेके यहाँ जाएंगे। अगर निश्चित रूप से आप लोगों ने ऐसा किया तो हम सब लोग अपने आप को सौभाग्य वाली समझेंगे कि आप लोगों ने हमारा अनुसरण किया, हमारी बातों को गौर किया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा, मैंने को तीर मार लिया है, लेकिन मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। कक्षा 12 तक मैंने एक किसान जितनी खेती की है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी मैंने समय समय पर खेती की है। कक्षा 12 के बाद में जब भी मौका मिलता था मैं एक नियमित रूप से किसान की तरह खेती करता था। मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि आप और मुझ में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप मेरे ही बैकग्राउंड से आते हो, मेरे समकक्ष लेवल से आते हो, तो आप में भी वो हिम्मत है, आप में भी वो जज्बा है जो मंगल यादव ने किया है, वो आप सब लोग मेरी बहन भाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप अपने अधिकतम आयाम को छुएंगे, मेरे को दृढ़ विश्वास है और दृढ़ संकल्पित है। यहाँ से मैं संकल्प आपको दिलाना चाहता हूँ और मुझे पता है इस पितलपुर गांव की, इसका इतिहास किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी जिस प्रकार से यहाँ अच्छे एक एटमॉस्फेयर को जनरेट करके रखा हुआ है, आप लोगों को जिस प्रकार से दिशा और मार्गदर्शन मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी बातें लेके जाए। मैं अभिभावकों से भी एक बात कहना चाहूँगा, आप निश्चित रूप से कई बार अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाते, क्योंकि मुझे पता है मेरा जैसा एजुकेशन लेवल हो सकता है आप लोगों के पास नहीं हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा आप अपने बच्चों को नियमित रूप से कम ये तो पूछिए, बेटा आप किसके साथ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, आपके गुरुजन, आपके द्रोणाचार्य आपको किस प्रकार से अध्ययन कराते हैं। अगर आपका बच्चा सेटिस्फाई आपको नहीं करता, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देता है, तो आप विद्यालय प्रांगण में आए और इन गुरुजनों से, इन द्रोणाचार्यों से आप अपने बच्चे के बारे में विचार विमर्श करें। अन्यथा ये गुरुजन जितनी मेहनत करते हैं वो बेकार रहेंगी या उतना सफल तक या उस अधिकतम आयत को अपना बच्चा नहीं जीव पाएगा।
आप हो सकता है शिक्षा में इतने आगे नहीं हो, लेकिन अपने बच्चे के हाल चाल और अपने बच्चे के आचरण के बारे में जरूर 1 महीने में एक बार अपने विद्यालय प्रांगण में आकर शिक्षकों से जरूर अपने बच्चे के बारे में जरूर पता करें। साथ ही मैं पूरी ग्रामीण परिवेश से आई हुई जनता को भी कहूँगा, देखिए राजकीय ये विद्यालय है, इसमें जिस प्रकार से राजकीय फंड आता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि विद्यालय के प्रोग्रेस और विद्यालय के परिवेश को एक अच्छे सुचारू रूप से माध्यम करने के लिए इतना फंड सफिशिएंट नहीं होता है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से और भामाशाहों से ये भी उम्मीद करूँगा कि जब भी हमारे को इस प्रकार का मौका मिलता है विद्यालय में बढ़ चढ़ कर हर प्रकार से जिस प्रकार की मदद विद्यालय परिवारों को हो, आप निश्चित रूप से करें। और इस पितृपुर के इतिहास को तो मेरे हिसाब से किसी को बताने की जरूरत नहीं। यहाँ के योद्धा, यहाँ के महानुभाव, यहाँ के बुजुर्ग जिस तालीम के कारण से जाने जाते हैं, राजस्थान में नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पितृपुर का नाम स्वर्णिम अग्रणी ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। बहुत लंबे समय से यहाँ एक बड़ी विरासत के रूप में जानी पहचानी ग्रामीण स्थली रही है। तो मैं बार बार निवेदन करूँगा ग्रामीण वासियों से और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, इस विद्यालय परिवार को जिस प्रकार से यहाँ के शिक्षक और द्रोणाचार्य संचालित करें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग सहयोग करें। अंत में मैं यही कहूँगा, इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से आपने हेल्प किया, पूरी इस टीम को मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंच का संचालक, यहाँ डाइस का संचालक जिस प्रकार से किया है, ये पूरे टेंट की व्यवस्था, यहाँ की जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से जिन लोगों ने सेवाएं की है, किस प्रकार से अपना समर्थन दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम समय के कारण से मैं आप लोगों के बीच में विदा लेता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मेरे जीवन का बहुत अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ एंटरटेन करा था। बहुत सारे देशभक्ति गाने और तिरंगे का सम्मान, देश का सम्मान आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन यहाँ से लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपने निःशुल्क रहेंगी। आप ऐसी बहुत आज हमारे विद्यालय पुणे पहुंची है और साथ साथ में श्री शंभू जी यादव साहिब